ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। ललितपुर से खबर है जहां के डीएम पर पत्नी का सनसनीखेज आरोप करते हैं प्रताड़ित और टॉर्चर। डीएम और उसकी मां पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न के आरोप लगाया है। पीड़िता ने लगाई अपनी जान बचाने की गुहार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। महिला ने लगाए डीएम के परिवार वालों पर गंभीर आरोप। डीएम की दूसरी शादी करना चाहते हैं परिवार वाले, तो डीएम की पत्नी ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं डीएम और डीएम के परिवार के ऊपर। तो पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। ललितपुर के डीएम पर उनकी ही पत्नी ने आरोप लगाए हैं। कहा है कि प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं। डीएम और उसकी मां पर प्रताड़ित करने के ये आरोप लगाए गए हैं। तो कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो महिला ने डीएम के परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए। डीएम की दूसरी शादी कराना चाहते हैं परिवार वाले, पीड़िता का कहना। तो ललितपुर के डीएम पर डीएम की पत्नी ने ही ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमरे में बंद कर लगातार प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है पीड़िता ने और साथ ही डीएम और डीएम की मां पर ये आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि दूसरी शादी करवाना चाहते हैं डीएम के परिवार वाले। तो ललितपुर के डीएम पर पत्नी के ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है पीड़िता की तरफ से कि पति प्रताड़ित करते हैं और साथ ही डीएम और उसकी मां पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपनी जान बचाने की गुहार भी लगाई है। तो सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये तमाम तरह के आरोप डीएम के ऊपर डीएम की पत्नी ने ही लगाए हैं। महिला ने डीएम के परिवार वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम की दूसरी शादी करना चाहते हैं परिवार वाले। तो डीएम की पत्नी ने डीएम के ऊपर ये आरोप लगाया, जो कि ललितपुर के डीएम हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। तो अंजनी दिनेश कुमार अनवी दिनेश कुमार नाम है ललितपुर के डीएम का, जिनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं। चलिए सुनाते हैं कि क्या कुछ आरोप डीएम की पत्नी ने इनके ऊपर लगाए हैं। इनका मामा बेकदम करके इनका दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। अभी इतना आसान बहुत टॉर्चर करते, वो डाउरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वेंट्स के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। सब लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पहले भी इसी तरीके बहुत टाइम मुझे मार दिया। बार बार मुझे मार करके इतना टॉर्चर करेंगे। प्लीज हेल्प कर दीजिए, बचिए। आखिर क्या कुछ कहना है डीएम की पत्नी का, क्या आरोप लगाए हैं डीएम की पत्नी ने? तो अपनी जान बचाने को लेकर ये गुहार लगाई है डीएम की पत्नी ने। ललितपुर के डीएम जिनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवार वाले दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार, जो कि डीएम की पत्नी है, उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम की पत्नी का कहना है कि डीएम और उसकी मां लगातार बंद कमरे में उसके साथ मारपीट करते हैं। पीड़िता का आरोप है कि डीएम के परिजन डीएम की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। वहीं पीड़िता ने सरकार से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। पीड़िता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीएम की पत्नी राजकुमारी का आरोप है कि डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो डीएम की पत्नी राजकुमारी जिनका आरोप है कि डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ कमरे में बंद कर कई बार मारपीट भी की गई है। तो ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, गंभीर ये आरोप लगाए गए हैं ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार के ऊपर उन्हीं की पत्नी राजकुमारी द्वारा।
बच्चे इनका मामा बेकदम करके इनका दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। अभी इतना साल बहुत टॉर्चर करते, वो डाउरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वेंट्स के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। सब लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पहले भी इसी तरीके बहुत टाइम मुझे मार दिया, बार बार मुझे मार करके इतना टॉर्चर करेंगे। प्लीज हेल्प कर दीजिए। तरीके से ये वीडियो भी हम लगातार दर्शकों को सुना रहे हैं, जनता को सुना रहे हैं कि किस तरीके से आखिर डीएम की पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं। रो रो कर वो ये बात कह रही है कि कितना प्रताड़ित करते हैं आखिर डीएम और डीएम की मां। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं डीएम की पत्नी द्वारा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक ऐसा अधिकारी जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, जो कि रोल मॉडल होना चाहिए लोगों के लिए, और वो ही अपनी पत्नी पर अगर इस तरीके से उसको प्रताड़ित करेगा और इस तरीके से परेशान करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जो तमाम बातें होती हैं सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला शक्ति अभियान चलाए जाते हैं, तो फिर वो सब तो सीधा सीधा पलीता लगाते हुए इन्हीं के अधिकारी नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल रितु, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है ये बेहद ही सनसनीखेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जिलाधिकारी ललितपुर हैं दिनेश कुमार, उनकी पत्नी का ये वीडियो है और वो जिस तरीके से रोती हुए बिलखते हुए जिस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस दौर से गुजर रही है जिलाधिकारी की पत्नी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मामला जिलाधिकारी को लेकर के है तो फिर अब कार्रवाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार इस पूरे मामले में जो है, सरकार को इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक जिलाधिकारी द्वारा इस तरह से कृत्य किया जा रहा है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि इसके साथ ही अगर देखें तो सरकार की सारी योजनाएं, अभी ऑपरेशन शक्ति चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी की पत्नी रो रो कर कह रही है कि उसकी हत्या करवाना चाहते हैं डीएम और मेरे पति और उनकी मां मिल करके, क्योंकि दूसरी शादी करना चाहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप बेहद सनसनीखेज हैं। हम इन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि कम से कम जिलाधिकारी सामने आकर के उक्त प्रकरण में रोशनी डालें और बताएं कि आखिर एक्चुअल मामला क्या है। बिल्कुल, अगर उन पर आरोप लग रहे हैं तो आरोप क्यों लग रहे हैं, वो उसके पीछे वजह क्या है, वो आपको ये जरूर बताना होगा जो है। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, इसमें अपना हाथ पकड़कर राजकुमारी, जो कि अन्वी दिनेश कुमार जो डीएम है उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी है, अपना हाथ पकड़कर वो रो रो के ये बात बता रही है कि किस तरीके से परिवार वाले परेशान करते हैं, किस तरीके से डीएम अन्वी दिनेश कुमार उनको टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इतना बड़ा संगीन यहाँ पर संगीन आरोप लगाया हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम हो गए हैं, एक ऐसी पदवी पर बैठे हुए हैं जहां लोग उन्हें देखते हैं, दूसरों के लिए रोल मॉडल के लिए वो एक तरीके से अपनी जो मिसाल पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये मामला सामने आया है तो जो नारी सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो ये सब तो साफ दिखाई दे रहा है कि धूमिल होते नजर आएंगे, चाहे सरकार कुछ भी काम कर ले। लेकिन अगर अपने ही अधिकारी इस तरीके से बिहेव करेंगे, इस तरह का व्यवहार अपने ही घर की औरतों के साथ करेंगे, तो क्या आप लोगों को कोई सीख दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर कोई अपराध करते हैं, आप अगर कोई गलती करते हैं, तो वो दरअसल पूरे समाज के लिए एक तरह से ट्रेंड बन जाती है कि अगर जिलाधिकारी खुद अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिला सकते, खुद अपनी पत्नी के साथ अगर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, तब भला वो कैसे जो है उस जनपद के प्रभारी के तौर पर, जनपद के अधिकारी के तौर पर जो है किस तरह से बाकी महिलाओं के साथ न्याय कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिलाधिकारी की खुद बनती है। देखिए, हमारा उद्देश्य
बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी भी IAS या IPS अधिकारी पर कोई आरोप पढ़े, लेकिन जब अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ इस तरह के मामले, इस तरह की वीडियो वायरल है, तो आप ये बात मान के चलिए कि बेहद ही संवेदनशील मसला है। और इस संवेदनशील मसले पर खुद जिलाधिकारी को भी इसमें सामने आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और साथ ही शासन और सत्ता में बैठे हुए वो तमाम जो सीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ब्रजेश, अभी ये अपडेट आया है कि इस मामले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। एसपी, डीएसपी कोई भी फोन पिक नहीं कर रहा है, कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ बनती है जवाबदेही की, तो वो ही नदारत नजर आ रहे हैं, छुपते हुए नजर आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर आप इस तरह से इतने संवेदनशील मसले में, सवाल यह है कि अगर ये एक आम महिला का वीडियो वायरल हो रहा होता इस तरह से, तो पुलिस अब तक उसमें कॉग्निजेंस ले चुकी होती जो है। लेकिन जनपद के SSP क्या कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस पर जो है, अगर एक महिला अगर न्याय के लिए गुहार लगा रही है तो उस पर अपने लेवल पर कार्रवाई करें। लेकिन मामला डीएम का है तो कार्रवाई कौन करेगा? डीएम साहब के पास जिम्मेदारी थी कि डीएम साहब सामने आते और अपनी स्थिति स्पष्ट करते जो है। लेकिन डीएम साहब अगर सामने नहीं आ रहे हैं, तब भला जो है कौन उन पर लगाम कसेगा? ब्रजेश जी, आप भी ये बात कह रहे हैं बार बार कि डीएम को खुद आकर सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, स्थिति साफ करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका पक्ष जानने के लिए भी हमारी टीम लगातार उन्हें कॉल कर रही है, उनका पक्ष सुनना चाहती है, जानना चाहती है, लेकिन वो भी फोन पिक नहीं कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से चुप्पी साध लेंगे तो क्या आरोप यहाँ गलत तो साबित होंगे नहीं, बल्कि यही साबित होता है कि आप चुप हैं, यानी कि आप आरोपी हैं। बिल्कुल यही मसला है। आप इस मामले से क्यों भाग रहे हैं? अगर ये वजह कुछ और भी है तो आकर के आप स्पष्ट कीजिए ना स्थिति, क्योंकि आरोप तो आप पर लग रहे हैं, आरोप तो जिलाधिकारी पर लग रहे हैं, तो स्थिति को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है जो है? आइए, आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों मुंह छिपा रहे हैं? आपको सामने आना होगा, सामने आकर के आप स्थिति को स्पष्ट करनी होगी कि एक्चुअल मसला क्या है, क्यों आरोप लग रहे हैं, क्या स्थिति है जो है। तो आप इस पर अपनी जो है स्थिति साफ कीजिए ना। तो ये एक बड़ा संवेदनशील मसला है, और इस पर अगर जिलाधिकारी सामने नहीं आते हैं तो शासन में बैठे हुए जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको सामने आना चाहिए, और उनको इस पर जो है तय करना होगा कि क्या कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शीर्ष अधिकारियों को सामने आना पड़ेगा और साथ में जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन ब्रजेश, अगर इस तरीके से अधिकारी अपने ही घर की स्त्रियों को वो सम्मान ना दे पाए, तो क्या बाहर जो आम जनता है वो उन स्त्रियों के लिए जो नजरिया है अपना, जिसको लेकर आवाज उठाई जाती है, अभियान चलाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, क्या वो सफल हो पाएंगी? क्योंकि आम जनता के ऊपर इस पूरी वारदात का क्या असर पड़ेगा, क्या एग्जाम्पल सामने जाएगा, ये तो साफ देखने में नजर आ रहा है। ऋतु, आप आदर्श तब बन सकते हैं जब आप खुद के लिए भी उन्हीं मानकों को तय कीजिए जो आप दूसरे से उम्मीद करते हैं। एक जनपद के आला अधिकारी के तौर पर, जनपद के सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो आदर्श स्थापित करें। लेकिन अगर इस तरीके से जिलाधिकारी के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेशन के आरोप लग रहे हैं, अगर पत्नी साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं, तो इन आरोपों पर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वजह कुछ भी हो, क्या वो भले ही इसको डिनाई करें, भले ही उसको एक्सेप्ट करें, भले इसके पीछे की कोई कारण दें, लेकिन उन्हें ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, किस परिस्थितियों में ये वीडियो उनके पत्नी द्वारा वायरल किया गया है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अब जैसे कि ये पूरा वीडियो वायरल भी हो रहा है, ऐसे में अगर प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करता है तो किस तरह से ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सर्विस मैनुअल कहता है, अगर सबसे बड़ी बात ये, आप कितने भी उच्च पद पर क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर जुल्म सितम का आरोप लगा रही हैं, तो सीधी सी बात ये है कि जो आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और इसके साथ फिर बाकी जो कार्रवाई है वो न्याय संगत, विधि संगत, जो भी आप आईपीसी सीआरपीसी के तहत है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। इसमें तो कहीं कोई किसी के लिए, कोई आम और खास के लिए कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी गुनाह कर रहे हैं तो उस गुनाह के लिए प्रॉपर आईपीसी और सीआरपीसी में सजा का प्राविधान है, उसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आप आगे कार्रवाई जो है आप वो कीजिए।
अब तो डोमेस्टिक वायलेंस में सीधे तौर पर यह है कि अगर एक औरत जा करके थाने में सीधे तौर पर अगर ये ओरल कंप्लेन भी कर देती है कि मेरे खिलाफ जो है हिंसा हो रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी क्यों साधी है पुलिस ने? क्यों जिलाधिकारी जिन पर आरोप लग रहा है, लेकिन ब्रिजेश ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे हमेशा होता है, अधिकतर देखा जाता है कि जब भी किसी अधिकारी का नाम सामने आता है भ्रष्टाचार में या किसी भी चीज में, तो निलंबित तो सबसे बड़ी कार्रवाई की जाती है यहाँ पे कि निलंबित कर दिया जाता है, मामला रफा दफा हो गया। देखिए, निलंबन एक विभागीय पनिशमेंट है, बिल्कुल। इसके सिवा उसके खिलाफ जो आप आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत जो मामला बनता है वो तो आपको सुनिश्चित करना होगा। तो इस तरफ तो आपको देखना ही होगा कि आखिर जो है एक्चुअल मामला क्या है। तो आप अगर उसमें तो आपको विधि संगत कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई खुलेआम आरोप लगा रहा है कि मेरे पति और मेरी सास मिल करके जो है मेरी हत्या भी करवाना चाहती है, मुझे लगातार प्रताड़ित कर रही हैं क्योंकि वो जो है दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, तो ये हिंदू मैरिज लॉ के ये अगेंस्ट है और इसके तहत जो लीगल एक्शन बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। तो सीधी सी बात यह है कि आपको सामने आना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। हम कोई आरोप जिलाधिकारी पर नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम 100% ये कह रहे हैं कि नहीं जो महिला कह रही है वो 100% सत्य है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें तो सच्चाई उस महिला की जो क्रंदन है, जो रुदन है, वो सुनाई पड़ रहा है। इस पर कम से कम जिलाधिकारी को रोशनी डालनी चाहिए, उस पर उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए कि एक्चुअल क्या मसला है, इस पर अब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है और क्या ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। ये स्थिति स्पष्ट करने का काम जिलाधिकारी का था। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाए कि इसमें सच्चाई है, इसीलिए जिलाधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप ललितपुर के डीएम अनवीर दिनेश कुमार की पत्नी राजकुमारी ने लगाए हैं। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई आरोप उन्होंने परिवार वालों पर भी लगाए हैं डीएम के। उनका कहना है कि बंद कमरे में प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और डीएम की मां के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि डीएम की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं डीएम के परिवार वाले। तो ललितपुर जिले के डीएम है अनवीर दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी राजकुमारी ने ये आरोप लगाए हैं अपने पति के ऊपर, जो कि डीएम है, जिलाधिकारी हैं ललितपुर के, और ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं पत्नी की तरफ से राजकुमारी, जो कि ललितपुर के डीएम की पत्नी का नाम है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बात कही है कि बंद कमरे में प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। साथ ही अपनी जान बचाने की गुहार तक भी लगाई है, यानी कि जान को लेकर भी उन्होंने कहा है कि खतरा है और जान बचाने की गुहार उन्होंने लगाई, न्याय की गुहार उन्होंने लगाई है। तो डीएम की दूसरी शादी कराना चाहते हैं परिवार वाले, पीड़िता के ऐसे आरोप हैं। तो ललितपुर के डीएम अनवीर दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी राजकुमारी ने ये कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अपने पति डीएम के ऊपर, जिसमें डीएम के साथ साथ डीएम की मां और डीएम के परिवार वालों के ऊपर भी आरोप लगे हैं और साफ कहा है कि कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और जान बचाने को लेकर भी गुहार लगाई है। इनका मामा बेकदम करके इनका दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। अभी इतना साल बहुत टॉर्चर करते, वो डाउरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वेंट्स के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। सब लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पहले भी
इसी तरीके बहुत टाइम मुझे मार दिया, बार बार मुझे मार करके इतना टॉर्चर करेंगे। प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो सुना आपने ये पूरा बयान, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बात करने को, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार का पक्ष जानने की भी कोशिश की गई। न्यूज़ वन इंडिया की टीम की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है उनका पक्ष जानने के लिए, उन्हें फोन किया जा रहा है उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन वो भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, फोन पिक नहीं कर रहे हैं। साथ ही एसपी, डीएम, आईजी सभी को कॉल किया गया, सभी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। या भी यानी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे ही मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहता है। तो क्या समझा जाए इस चुप्पी को कि कहीं ना कहीं डीएम ललितपुर के आरोपी हैं, शायद इसी वजह से ना तो वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आ रहे हैं और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी बात करने के लिए इस पूरे मामले पर राजी है। तो डीएम ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं टॉर्चर के, उत्पीड़न के, प्रताड़ित करने के, जिसके बाद पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो जितने भी बड़े अभियान शुरू होते हैं उसके बाद उन्हीं के अधिकारी इस पूरे ही अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।